एनसीईआरटी। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आकृति सिंह 9 हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। पढ़ेंगे आज हम ईवीएस क्लास 5 एनसीईआरटी बुक। इसमें आज कवर करेंगे लेसन 3, 4 और 5, जो कि सीटेड पेपर फर्स्ट के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि 3rd से लेकर 5th तक पेपर फर्स्ट में सीटेड में पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट को ही लिया गया है, शॉर्ट नोट्स बनाया गया है एनसीईआरटी बुक क्लास 5 से। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नोट्स में हमने वही चीज़ें रखी हैं कि जो कि ठीक ठाक है, सबको जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, ठीक से चबाकर 20 से 25 बार, तभी खाना अच्छे से पचेगा। हमारे मुंह में लार भोजन को पचाने में सहायता करती है। नीतू को पूरा दिन लगातार उल्टी होती रही, साथ में 10 दिन लग गए थे। उसके पिता ने उसे पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के लिए दिया। शाम को डॉक्टर के पास जाने के लिए वह बिस्तर से उठी तो चक्कर खाकर गिर पड़ी। वह उसे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर नीतू को अस्पताल में भर्ती होने को कहा, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए। खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी हो गई है, पेट खराब है। ग्लूकोज से बिना खाए पिए जल्दी ताकत मिल जाती है और हिम्मत भी। अब इसमें देखिए, खाना हम जल्दी जल्दी कई बार खा लेते हैं, तो हम जितना जल्दी खाते हैं तो हम खाना को ठीक से चबा नहीं पाते हैं, फिर डाइजेशन होने में टाइम लगता है और फिर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम खाना को 20 से 25 बार करीब चबा कर खाते हैं तो खाना सही से डाइजेस्ट हो जाता है। और खाना कैसे पचता है? तो जो मुंह में लार होती है हमारे, वो खाना को पचाने में सहायता करती है। अब यहाँ पे जो स्टोरी हमने सुनाया नीतू की, वो मतलब उसे उल्टी होती रही, तो उल्टी में तो सारा सब कुछ खाना पीना निकल जाता है। तो उसके पिता ने पहले कहा कि नमक और चीनी घोल के पिला दीजिए। नमक और चीनी मिलाने से एक तरह से वही है कि ग्लूकोज की तरह शुगर पाया जाता है चीनी में। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर नीतू अस्पताल में भर्ती होने के लिए कहती हैं और ग्लूकोज चढ़ाने के लिए कहती हैं। ग्लूकोज से क्या होता है कि हमारे शरीर को बिना खाए पिए ताकत मिल जाती है शुगर के रूप में। तो अब एक स्टोरी और सुनते हैं। मार्टिन सेन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोंट के पास ले गए। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा, पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल के बाद डॉक्टरों ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की सी बन गई थी। पेट की चमड़ी ने बढ़कर छेद को तो ढक लिया था, ठीक उस जैसे एक फुटबॉल का वासर होता है। डॉक्टर ने 9 प्रयोग किए। एक ट्यूब से पेट से कुछ पाचक का रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीलीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। इस ग्लास को उतने ही तापमान में रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है। लगभग 300 सेंटीग्रेड दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। यहाँ देखेंगे बोमोंट की तालिका। इस वीडियो में आपको जो चीज़ें हम खाने पीने के यूज करते हैं वो देखने को मिलेगा कि ये चीज़ें आई कहाँ से हैं, किसके द्वारा हमारे देश में लाई गई हैं, कौन सी देसी हैं और कौन सी चीज़ें हम विदेशी यूज़ करते हैं जो कि दूसरे देशों से लाई गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मिर्च जो हम खाते हैं स्वाद के लिए, तीखा के लिए, तो वो कहाँ से लाई गई है, भिंडी कहाँ से लाई गई है, मटर कहाँ से लाई गई है, जो चीज़ें हम खाते हैं। अब देखते हैं बोमोंट की तालिका। कच्चे दूध को पचाने में 2 घंटे 15 मिनट लगते हैं। उबला दूध को 2 घंटे, पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट, कम उबला अंडा 3 घंटे, कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे और कच्चा अंडा 1 घंटे 30 मिनट। एक फैक्ट है, जब हम दुखी या परेशान होते हैं तो खाना ठीक से नहीं पचता।
उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, जबकि वहीं यहाँ कुछ लोग भूखमरी के शिकार हैं। एनसीईआरटी बुक में 3rd लेक्शन में उड़ीसा के कालाहांडी जिले का उल्लेख किया गया है, जहाँ पे चावल सबसे अधिक पैदा किया जाता है। अब लेसन 4 पे आते हैं, जिसमें से शॉर्ट नोट किया गया है, किचन में खाने पीने की कुछ चीज़ें। दूध, दही, हरी सब्जी जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती है, जैसे कि आलू, प्याज, केक 1 हफ्ते में ख़राब नहीं होगी। कोई भी पैकेट खरीदने से पहले जांचते हैं। क्या क्या चेक करते हैं? अगर कोई भी हम सामान खरीदते हैं पैकेट पे, तो हम क्या क्या देखते हैं, जैसे कि मूल्य, वजन, तारीख आदि। नमी के कारण ब्रेड पर फफूंदी लग जाती है। मामिड़ी तांड्रा आम से बनाया जाने वाला आम पापड़ है, जो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहने वाले बनाते हैं। इसको बनाने में 4 हफ्ते लग जाते हैं, और इसको बनाने में जो सामान यूज होता है वो चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल की बनी हुई रस्सी, गुड़ और चीनी का यूज करके ये मामिड़ी तांड्रा आम से बनाया जाने वाला आम पेपर है। कहाँ बनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम में। लेक्शन 5, शिकारी पौधे। कुछ पौधे वे पौधे जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इस मामले में निपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। निपेंथिस नाम का एक पौधा है जो कि चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार कर लेता है। ऐसे पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। इसके ऊपर पत्ते का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है। जो इसका शेप जो होता है घड़े जैसा होता है, और घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े क्या होते हैं, अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इस कारण वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो जो पौधा होता है उसके शिकार बन जाते हैं, जो भी उस खुशबू की वजह से उसके पास जाते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में। कौन सा पौधा? तो निपेंथिस नाम का पौधा है, जो कि इन सब चीज़ों का शिकार कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे एक कहानी स्विट्ज़रलैंड में वेलक्रो की। तो वेलक्रो क्या है, इस कहानी की मदद से हम समझेंगे। एक घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ सैर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वह हैरान रह गए। झट से माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रा बनाने का। इससे दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज़ होती है। तो वेलक्रा क्या है? वेलक्रा देखिए, अक्सर जो हम बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है और हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो वो इसको जो लाए थे, ये जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा बनाया गया था। उस बीज को देख करके, उस बीज का नाम का तो इसमें जिक्र नहीं किया है एनसीईआरटी में, बस बीज दिया गया है कि कपड़ों पर चिपक जाता है। हम लोग के गांव में भी तो 2 टाइप के दिखते हैं जो चिपक जाते हैं। तो 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल द्वारा वेलक्रो की खोज की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिर्ची हमारे देश में पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची जो हम खाते हैं वो पुर्तगाल देश के व्यापारी थे। वो कहाँ से लाए थे? तो दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। मिर्ची और टमाटर दक्षिण अमेरिका से आया था। अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी, यूरोप से गोभी मटर, असम से चाय, चीन से सोयाबीन। अमेरिका के बाद जो है चीन से सोयाबीन आई हुई थी।
अब हम देसी में हमारे देश का क्या क्या है? हमारे देश का है बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, परवल, टिंडा और मेथी। ये चीज़ें देसी हैं। तो इस वीडियो में NCERT क्लास 5 3rd 4th 5th के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे वो कंप्लीट किए। आप अगर आकृति 9 चैनल पे, आकृति 9 हिंदी चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।